बीजेपी की सबसे ताजा लिस्ट में कुछ ऐसा हो गया कि बीजेपी के गांधी परिवार में कहीं खुशी की लहर है तो कहीं गम पसरा है। बीजेपी ने एक तरफ मेनका गांधी को सुल्तानपुर से टिकट दिया है तो वहीं पीलीभीत से मौजूदा सांसद वरुण गांधी का टिकट काट दिया है। बीजेपी ने वरुण गांधी की जगह यूपी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद को टिकट दिया। बीजेपी के इस फैसले के बाद कयासों का दौर शुरू हो गया है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या वरुण गांधी करेंगे बीजेपी से बगावत या फिर पीलीभीत की सीट छोड़ देंगे वरुण गांधी। इन सवालों के जवाब जनता जानना चाहती है, लेकिन वरुण गांधी फिलहाल चुप है। उन्होंने नामांकन पत्र के 4 सेट खरीदवा लिए हैं और इसीलिए चुप हैं कि बीजेपी के अगले कदम के वो इंतजार में हैं कि अगर बीजेपी लिस्ट जारी करती है, उनका नाम उसमें शामिल अगर नहीं होता है तो तुरंत ही वो अपने राजनीति के अगले कदम की घोषणा कर देंगे, ऐलान कर देंगे। और अंदर अंदर वो बीएसपी और सपा के साथ संपर्क में हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ भी संपर्क में हैं। जानकारी ये भी आ रही है कि राहुल गांधी से उनकी और प्रियंका गांधी से लगातार बातचीत भी चल रही है। बताया जा रहा है कि वरुण गांधी ने चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन बीजेपी की लिस्ट में पीलीभीत से जितिन प्रसाद का नाम आने के बाद उनके अगले कदम का सभी को इंतजार है। वरुण गांधी के लिए इस वक्त कोई भी डिसीजन लेना मुश्किल है। वजह है बीजेपी का एक दांव। बीजेपी ने जिस लिस्ट में वरुण गांधी की जगह पीलीभीत से जितिन प्रसाद को उतार दिया है, उसी लिस्ट में मेनका गांधी को सुल्तानपुर सीट से टिकट देने का ऐलान किया है। वरुण अगर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में या दूसरे दल से चुनाव मैदान में उतरते हैं तो मां मेनका गांधी की सीट पर नकारात्मक असर पड़ने का खतरा हो सकता है। लेकिन यहाँ सवाल तो ये भी है कि आखिर वरुण गांधी का टिकट बीजेपी ने काटा क्यों। माना जा रहा है कि वरुण गांधी कई मौकों पर अपनी पार्टी और सरकार की लाइन के विपरीत खड़े नजर आए। नए कृषि कानूनों से लेकर कोरोना तक कई मौकों पर वरुण गांधी ही सरकार के विरोध में नजर आए और केंद्र और राज्य सरकार को घेरा भी। इसके अलावा अमेठी में संजय गांधी के नाम पर अस्पताल का लाइसेंस सस्पेंड करने पर भी वरुण ने योगी सरकार को खूब घेरा था। वरुण गांधी का अगला कदम क्या होगा, इसका खुलासा जल्द हो जाएगा, क्योंकि पीलीभीत में 19 अप्रैल को पहले चरण में ही मतदान होना है, जिसके लिए नामांकन की आखिरी तारीख 27 मार्च है। पीलीभीत सीट पर इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। टिकट कटने के बाद एक तरफ सभी की नजर वरुण गांधी पर है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के एक और नेता बागी हो गए हैं। समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले हेमराज वर्मा ने मंगलवार को नामांकन पत्र खरीदा। इससे उनके चुनाव लड़ने की चर्चा शुरू हो गई है। हेमराज शर्मा के नामांकन पत्र खरीदने पर बीजेपी थोड़ी फिक्रमंद जरूर है, क्योंकि साल 2019 में शर्मा दूसरे स्थान पर थे। पीलीभीत की सीट पर इस बार चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि 1996 से अब तक इस सीट पर या तो मेनका गांधी या फिर वरुण गांधी जीतते आए हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में मेनका गांधी को बीजेपी ने सुल्तानपुर से मैदान में उतार दिया है, तो वहीं पीलीभीत से वरुण गांधी का नाम काट दिया। अब देखना होगा कि वरुण गांधी